Hello students, I am Leena Pandey. Today we are going to learn Sanskrit Manjusha, Sanskrit Pathya Pustakam Standard 6th. Okay? First of all, students, please share and like this video. Okay? Thank you. चलो तो पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने संस्कृत मंजूषा ये पाठ्य पुस्तक पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों लेसन कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, आज हमें इस वीडियो में थर्ड लेसन कंप्लीट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम हमारे दोनों लेसन की थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं, बाद में थर्ड लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट लेसन था, एषः बालकः अथवा एषा बालिका। ठीक है, देखो, ठीक है, एषः और एषा स्त्रीलिंगी। फिर इसके बाद हमारा सेकंड वाला लेसन था, एते बालकाः एताः बालिकाः। एते पुल्लिंगी और एताः स्त्रीलिंगी बहुवचन। ओके, ये पुल्लिंगी बहुवचन और एताः स्त्रीलिंगी बहुवचन। चलो देखो, ठीक है, हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन आंसर भी पूरे कर लिए थे। चलो अभी हमें हमारा थर्ड वाला लेसन आज पढ़ना है। त्वम किम करोषि। ओके, त्वम किम करोषि। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ प्रवेश में। इन वाक्यों को देखिए और रंगीन क्रियापद की ओर ध्यान दीजिए। सः लिखति, त्वम लिखसि, अहम लिखामि। फिर से देखो, सः लिखति, त्वम लिखसि, अहम लिखामि। बच्चों देखो, इसका मीनिंग है सः लिखति यानी वो लिख रहा है। सः यानी थर्ड पर्सन को हमें जैसे बोलना है, बाजू में क्लासरूम में से बैठे बच्चे, वो लिख रहा है, वो बच्चा देखो कितना प्यारा बच्चा है, वो लिख रहा है, वो पढ़ रहा है, हाँ वो होमवर्क कर रहा है, ऐसे बोलना हो तो बच्चों को कैसे बोलेंगे, सः लिखति। ओके, त्वम लिखसि, त्वम यानी जैसे आमने सामने, त्वम यानी आप, तुम, आप, ठीक है, सामने हो, आमने सामने खड़े हो दोनों, तो ऐसे बोलते हैं जब आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, ठीक है, आप ऐसे बोलना हो तो त्वम बोलते हैं। जब त्वम आएगा तो क्या लिखते हैं, लिखसि, त्वम लिखसि, क्या तुम लिख रहे हो, क्या आप लिख रहे हो, ठीक है, त्वम लिखसि। सेकंड पर्सन ऐसे आमने सामने बात करना हो, ठीक है। और अहम लिखामि, ठीक है, अहम लिखामि, जब खुद के बारे में, उत्तम पुरुष जब खुद के बारे में बोलना हो तब बोलते हैं अहम यानी मैं, और अहम आया तो क्या लिखा करते हैं, लिखामि, ठीक है, मी, अहम लिखामि। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिर से देखते हैं। देखो, सः लिखति, ये पेयर हमेशा याद रखना बच्चों, या आप पेंसिल से लिख सकते हो, ठीक है, पेंसिल से लिख लो, नोट्स रेडी कर लो, यानी आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका एक भी आंसर नहीं गलत होगा अभी, ठीक है, पेंसिल से लिख लो, पूरे आंसर आपके सही आएंगे यदि आप ये नोट्स अच्छे से लर्न कर लोगे। लिखो, सः आया तो क्या लिखना, ती, सः ऑप्शन सा भी लिख सकते हो, हाँ, सः ऑप्शन ऑब्लिक देके लिखो, सः ऑब्लिक सा, ठीक है, आया तो क्या लिखना, ती, धातु को ती लगाना। त्वम आया तो धातु को सी लगाना, त्वम रहा तो सी, अहम रहा तो मी, ठीक है, समझ में आ रहा है। सः या सा रहा तो धातु को ती लगाना, त्वम रहा तो सी लगाना, अहम रहा तो मी लगाना, ठीक है। सः लिखति, त्वम लिखसि, अहम लिखामि। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सः आया तो ती, दिख रहा है ना, सः आया या सा, सः रहे या सा रहे, सः पुल्लिंग में लिखा करते हैं और सा स्त्रीलिंग में,
वो लड़की लिख रही है ऐसे बोलना है तो सा लिखती, वो लड़का लिख रहा है तो बोलना पड़ता है सह लिखती। त्वम आया तो सी लिखना, त्वम लिखसी, और अहम आया तो मी। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक मिनट मैं आप यहाँ कर दूँ क्या आपको सर्कल, देखो आ रहा है, ये देखो ती, ये सी और ये मी। ठीक है, दिख रहे हैं अभी? सह आया तो ती लिखना, त्वम आया तो सी, और अहम आया तो मी। ओके, चलो अब हम नीचे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। अब इन 3 वाक्यों को इस प्रकार बोलिए। अब हमें बोलना है। सह लिखती, कक्षा में किसी सहचर की ओर संकेत करते हुए। ठीक है, कक्षा में किसी सहचर, सहचर मीन्स आपका क्लासमेट, आपका फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड्स हो सकता है, आपका फ्रेंड्स। किसी सहचर को संकेत, किसी फ्रेंड्स को बोलना है हमें कि वो देखो वो लिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? सह लिखती। सेकंड देखते हैं, त्वम लिखसी। त्वम यानी सामने खड़े या बैठे हुए किसी की और संकेत करते हुए। यदि कोई हमारे सामने है तो हम क्या बोलेंगे? त्वम लिखसी, त्वम रहा तो सी, त्वम लिखसी। और अहम लिखामी, अपनी ओर संकेत करते हुए, जो खुद के बारे में बोलना हो तो हम क्या लिखेंगे? अहम लिखामी, अहम लिखामी। ठीक है, समझ में आए? अब देखो, आइए इस पाठ का वाचन करें और प्रयोग समझें। चलो तो हम पढ़ते हैं, अब लेसन स्टार्ट करते हैं। छात्राः पठन्ति लिखन्ति च। छात्राः बहुवचन है, इसलिए क्या है बच्चों? पठन्ति लिखन्ति। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, हमारे सेकंड वाले लेक्चर में, सेकंड वाला लेसन जब लिया था तब तो बहुवचन में क्या करते हैं? पठति, ये सिंगुलर एक वचन रहा तो पठति, और बहुवचन रहा तो पठन्ति। देखो यहाँ आ गया, छात्राः बहुवचन है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ? पठन्ति लिखन्ति च। छात्राः पठन्ति लिखन्ति च। अमरः न लिखति, बट अमर लिख नहीं रहा है। सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख भी रहे हैं, बट अमरः न लिखति। अब देखो अमर ये सिंगुलर है, अकेला है, तो क्या आ गया? लिखति। समझ में आ रहा है ना? एक वचन है इसलिए क्या आ गया? लिखति। ये छात्रा यानी बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए क्या आ गया? लिखन्ति। अब देखो सेकंड वाले लाइन में देखो, अध्यापिका अमरम वदति। अध्यापिका अमर को बोल रही है, क्या बोल रही है अध्यापिका? किम त्वम खेलसि, क्या तुम खेल रहे हो? अमर को बोल रहे हैं अध्यापिका, टीचर्स बोल रहे हैं उनको, किम त्वम खेलसि, क्या तुम खेल रहे हो अमर? त्वम है ना, इसलिए क्या आ गया? खेलसी। हमने ऊपर ये पैर बनाए हैं ना हमारे, त्वम रहा तो क्या लिखेंगे हम? सी। त्वम खेलसी, क्या तुम खेल रहे हो अमर? अमरः वदति, फिर अमर ने क्या बोला? वद यानी बोलना। अमरः वदति, अमर ने बोला नहीं, अहम न खेलामी, नहीं नहीं मैं खेल नहीं रहा हूँ टीचर। नहीं, अहम न खेलामी। अहम रहा तो क्या आएगा? मी। अहम न खेलामी, अहम न खेलामी। ठीक है, किम त्वम पठसि, त्वम आया तो क्या आता है? सी। किम त्वम पठसि, क्या तुम पढ़ रहे हो? टीचर ने पूछा अमर को, किम त्वम पठसि? फिर अमर का आंसर आया, आम अहम पठामि। यस टीचर, मैं पढ़ रहा हूँ। अहम पठामि, आई एम रीडिंग। यस टीचर, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आम, आम मैंने एस, एस जब बोलते हैं एस, हाँ हाँ यस, ऐसे बोलना हो तो आम बोलते हैं संस्कृत में, आम। अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आया समझ में? गुड, वेरी गुड बच्चों। अब देखो ये राधा वाला देखते हैं हम। राधा लिखती, राधा क्या कर रही है? राधा लिख रही है, एक वचन है, इसलिए लिखती आ गया। फिर अध्यापिका पूछ रही है उसे, अध्यापिका त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो?
देखो करोशी और खेलसी, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये दोनों, ये जो सी लगा हुआ है ये दोनों प्रत्यय सेम है। ये जो लकार जो होता है ना, लट लकार का जो प्रत्यय लगा हुआ वो सेम है। अब देखो, जब स यानी सी लगाने से पहले सपोज आ की मात्रा आए तो खेलसी, देखो ल को कुछ नहीं लगा हुआ है इसलिए सी आ गया। बट ये सी लगाने से पहले आ की मात्राएं छोड़कर अदर्स कोई भी दूसरे वॉवेल्स, दूसरे स्वर आ जाए तब उस समय स चेंज इनटू श। ओके, स को श हो जाता है, स चेंज हो जाता है श में। ओके, अब देखो जैसे खेलसी। ओके, अब उसी ही जगह क रो ओ की मात्रा आ गई इसलिए क्या हो गया क रो शी, श आ गया। यानी त्वम रहा, उस जगह सी ही आता है बट आ यानी सी लगाने से पहले ख को कुछ दूसरे को मात्रा नहीं है, सपोज आ रहा तो स आएगा, आ छोड़ के दूसरी मात्रा आए, ओ की मात्रा देखो यहाँ र में ओ की मात्रा है तो स चेंज इनटू श, बस हो गया सिंपल। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो राधा? तो राधा का आंसर है अहम लिखामी, मैं लिख रही हूँ, अहम लिखामी। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको? ठीक है, ओके, गुड, वेरी गुड बच्चों। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज। ओके, अब देखो नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला देखते हैं। अर्णवः सायं खेलति, अर्णवः, अर्णव अकेला है इसलिए खेलति आ गया। अर्णवः सायं, सायं मीन्स इवनिंग, शाम को, अर्णव शाम को खेलता है। अर्णवः सायं खेलति, अर्णव शाम को खेलता है। किम त्वम सायं खेलसि, क्या तुम भी शाम को खेलते हो, इवनिंग में खेलते हो? किम त्वम सायं खेलसि, क्या तुम भी शाम को खेलते हो? त्वम आया है इसलिए क्या आ गया खेलसी। आम, हाँ, अहम सायं खेलामी, हाँ मैं शाम को खेलता हूँ। हाँ, अहम यानी मैं, सायं यानी सायंकाल को, खेलामी यानी खेलता हूँ, हाँ मैं सायंकाल को खेलता हूँ। ओके, किम त्वम धावसी, क्या तुम दौड़ते हो? त्वम आया तो क्या आएगा धावसी, त्वम धावसी, क्या तुम दौड़ते हो? आम, अहम धावामी, हाँ मैं दौड़ता हूँ। बच्चे खेल रहे हैं तो भागेंगे, कूदेंगे, सब कुछ करेंगे ना, तो वो क्या बोलते हैं आम अहम धावामी, हाँ मैं दौड़ रहा हूँ। ठीक है, समझ में है? यहाँ देखो फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में देखो, किम त्वम सायं खेलसी, त्वम खेलसी, त्वम आया तो खेलसी। हाँ, किम त्वम सायं खेलसी, क्या तुम सायं को खेलते हो, सायंकाल को? फिर अर्णव बोल रहा है आम अहम सायं खेलामी, हाँ मैं सायंकाल को खेलता हूँ, शाम को खेलता हूँ मैं। किम त्वम धावसी, क्या तुम भागते हो, दौड़ते हो? आम अहम धावामी, आम, हाँ मैं भागता हूँ, दौड़ता हूँ। ठीक है, समझा? अब देखो इसके नीचे वाला देख लेते हैं पहले, अनुराग वाला। देखो प्यारा सा बच्चा। अब देखो, अनुरागः नमति, अनुराग प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। अनुरागः नमति, किम त्वम नमसि, त्वम, क्या तुम प्रणाम कर रहे हो? त्वम आया इसलिए क्या आ गया नमसि। किम त्वम नमसि, क्या तुम प्रणाम कर रहे हो? आम अहम नमामि, हाँ मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आम अहम नमामि, अहम आया तो क्या आ गया बच्चों नमामि। ठीक है, अहम नमामि, आम अहम नमामि, हाँ मैं, अहम मीन्स खुद के बारे में बोलना हो तो, हाँ मैं प्रणाम कर रहा हूँ। किम त्वम गायसी, क्या तुम गाना गा रहे हो? किसी को बोलना हो कि क्या तुम गाना गा रहे हो तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे? किम त्वम गायसी, क्या तुम गाना गा रहे हो? फिर क्या आंसर आएगा? नहीं, अहम न गायामी। अनुराग क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, अहम न गायामी, अहम न गायामी, अहम आया इसलिए क्या आ गया गायामी। नहीं, अहम न गायामी, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? अब
उसी के नीचे वाला ये देख लेते पहले। त्वम कुत्र गच्छसि? तुम कहाँ गए थे? एक फ्रेंड्स ने दूसरे फ्रेंड को पूछा, त्वम कुत्र गच्छसि? तुम कहाँ गए थे? अहम तत्र गच्छामि। अहम तत्र गच्छामि। अब देखो फर्स्ट वाले सेंटेंस में त्वम था, तो क्रियापद को क्या लग गया, हमारे धातु को क्या लग गया? गच्छसि। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले सेंटेंस में अहम आ गया। ठीक है, तो हमारे धातु क्रियापद में क्या लग गया? गच्छामि। अहम तत्र गच्छामि। इसका मीनिंग होता है मैं वहाँ गया था। तत्र मीन्स वहाँ, अत्र मीन्स यहाँ, हियर एंड देयर जो बोलते हैं ना, अत्र तत्र ऐसे। मैं वहाँ गया था। त्वम तत्र किम करोषि? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अब देखो बच्चों, करोषि आ गया। फिर से देखो, पीछे मैंने अभी बताया था आपको, जब सी लगाने से पहले वाले वर्ण में यदि अ आ छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर आ जाए तो उस समय स चेंज हो जाता है श में। ठीक है, तो इसलिए आ गया क, यहाँ ओ की मात्रा थी, र को ओ की मात्रा थी, इसलिए सी की जगह क्या आ गया? शी। करोषि। त्वम तत्र त्वम किम करोषि? तुम वहाँ क्या करते हो? तत्र अहम क्रीडामि। मैं वहाँ खेलता हूँ। वो ग्राउंड में गया होगा ना, तो वो क्या बोल रहा है? अहम क्रीडामि। तत्र अहम क्रीडामि। किम त्वम न क्रीडसि? क्या तुम नहीं खेलते? किम त्वम न क्रीडसि? त्वम है ना, इसलिए क्रीडसि। फिर से वो बोल रहा आम अहम क्रीडामि। हाँ, मैं भी तो खेलता हूँ। आम अहम क्रीडामि, मैं भी खेलता हूँ। आम अहम, अहम यानी मैं, इसलिए क्या आ गया? क्रीडामि। मी लग गया धातु को। ठीक है, क्रीडामि। ओके, समझ में आ गया? अब देखो ये वाला साइड देखते हैं हम। देखो मम्मी तो प्यार से खाना बना रही है। अब देखो, अम्बा भोजनम पचती। अम्बा में मम्मी को बोला जाता है। ठीक है, माता, जननी, ये संस्कृत वाले शब्द हैं। जैसे इंग्लिश में मदर बोलते हैं ना, मदर, तो संस्कृत में माता, जननी, अम्बा, ये ऐसे बोला जाता है। हाँ, अम्बा भोजनम, भोजन यानी खाना, पचती यानी पकाना। हाँ, अम्बा यानी माता खाना पका रही है। अहम भोजनम न पचामी। अहम यानी मैं, हाँ, भोजनम यानी खाना, न यानी नहीं, पचामी मैं खाना नहीं बनाती। अहम भोजनम न पचामी। किम त्वम पचसी? क्या तुम खाना पकाती हो? किम त्वम पचसी? क्या त्वम है ना, इसलिए पचसी आ गया। हाँ, किम त्वम पचसी? क्या तुम खाना पकाती हो? नहीं, अहम न पचामी, नहीं मैं खाना नहीं पकाती। यानी छोटे से बच्चे होंगे तो वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थोड़ी खाना पकाते हैं ना, खाना गैस के पास नहीं जाना पड़ता है ना, छोटे छोटे बच्चों को गैस के लाइटर से दूर रहना पड़ता है ना। इसलिए वो बोल रहा है कि नहीं, अहम न पचामी, मैं खाना नहीं पकाती। अम्बा भोजनम पचती। खाना कौन बनाता है? अम्बा, माता खाना बनाती है। अहम भोजनम न पचामी, अहम रहा तो पचामी आ गया है ना। अहम भोजनम न पचामी। किम त्वम पचसी? त्वम आया तो क्या रहता है? पचसी। एक ही सेंटेंस में देखो, अहम आया तो मी, त्वम आया तो पचसी। फिर से नहीं अहम न पचामी, नहीं अहम न पचामी। फिर से नहीं मैं खाना नहीं पकाती। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो ये मम्मी वाला हो गया। अब हम ये वाला, ये दो बच्चों वाला, ये दो फ्रेंड्स है ना, को प्यारे प्यारे बच्चे, इनका सेंटेंस पढ़ते ये क्या बोल रहे। तो देखो, सह वदती, वो बोल रहा है अहम सत्यम वदामि, मैं सच बोलता हूँ। एक बच्चा बोल रहा है दूसरे फ्रेंड्स को, बोल रहा है सह वदती, वो बोल रहा है सह वदती। सह आ गया ना, इसलिए वदती आ गया। अहम सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलता हूँ। अहम था इसलिए वदामि आ गया। अहम सत्यम वदामि। त्वम वदसी, फिर तुमने क्या बोला? अहम सत्यम वदामि। हाँ, मैं भी सत्य बोलता हूँ। अहम सत्यम वदामि। सह असत्य वदति अथवा त्वम असत्यम वदसी। सह वो असत्य बोलता है अथवा
त्वम असत्यम वदसी, या तुम असत्य बोलते हो। देखो ये इसका मीनिंग है कि सह असत्यम वदति, वो असत्य बोलता है, अथवा त्वम असत्यम वदति, या तुम असत्य बोलते हो। ठीक है, यहाँ देखो सह, सह आया तो क्या आता है वदति, सह आया तो क्या आता है बच्चों वदति, और त्वम आया तो क्या आता है वदसी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। अब हम ये वाला, अरे हमारा लेसन तो ख़त्म हो गया बच्चों। देखो अब ये धातव्य थोड़ा देख लेते हैं। धातव्य में क्या दिया हुआ है, ये बॉक्स में दिया रहता है, थोड़ा ग्रामर के बारे में दिया रहता है। ग्रामर का त्वम पहले सेंटेंस में पहले पॉइंट में लिखा है मध्यम व उत्तम पुरुष एकवचन प्रयोग कैसे करते हैं, यथा जैसे त्वम पठासी, और अहम आया तो अहम उत्तम पुरुष होता है। हाँ, अहम पठामी उत्तम पुरुषी एक वचन, और त्वम और अहम का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है, दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। अहम और त्वम और अहम का प्रयोग दोनों, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। पुरुषानुसार क्रियापद में रूपांतर आता है, पुरुषानुसार क्रियापद भी चेंज होते हैं। जैसे सह रहा तो पठती आता है, त्वम रहा तो पठसी आता है, और अहम रहा तो पठामी आता है। फोर्थ वाले पॉइंट में दिया है एक धातु से अनेक क्रियापद बनते हैं, यानी धातु एक ही रहा, धातु एक ही रहता है वर्ब, और अनेक क्रियापद बनते हैं। जैसे पठ, पठती, पठंती, पठसी, पठामी आदि, और बहुत सारे उसके एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। फिफ्थ वाले पॉइंट में दिया है कुत्र, यानी कहाँ, तत्र, आम यानी हाँ आदि अव्यय है। वाक्य प्रयोग के समय लिंग पुरुष वचन आदि के कारण रूपांतर नहीं आता, यथा अहम तत्र गच्छामि, त्वम तत्र गच्छसि इत्यादि। यानी जो अव्यय होते हैं इंडिक्लाइनेबल, वो चेंज नहीं होते कभी, वो हमेशा सेम रहते हैं। अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र वाले जो शब्द रहते हैं ना, ऐसे। अब देखो हमारा नेक्स्ट वाला पेज देखेंगे हम। नेक्स्ट वाले पेज में देखो ऊपर शब्दार्थ दिए हुए हैं ना बच्चों, दिख रहे हैं आपको? देखो भोजनम यानी खाना, करोषि यानी करना, है ना, करते हो या कर रहे हो। पचित यानी पकाना होता है। अव्यय पद जैसे सायं यानी शाम को, इन द इवनिंग। तत्र यानी वहाँ, देयर। सत्यम यानी सच, ट्रुथ, द ट्रुथ। खेलसी यानी खेलते हैं। गच्छसी यानी जाते हैं। पठामी यानी पढ़ता हूँ या पढ़ता है। ठीक है, कुत्र यानी वहाँ, वह, कहाँ। कुत्र यानी कहाँ, वह। आम यानी हाँ, यस। अब देखो उच्चारण अभ्यास देखते हैं। उच्चारण में बोला है त्वम खेलसी, त्वम खेलसी, त्वम पठसी, त्वम पठसी। सॉरी बच्चों, फर्स्ट में त्वम लिखसी लिखा हुआ है, सॉरी। त्वम लिखसी फर्स्ट, त्वम लिखसी। सेकंड त्वम पठसी, त्वम पठसी। त्वम खेलसी, त्वम खेलसी। ठीक है, अब सेकंड अहम लिखामी, अहम लिखामी। अहम पठामी, अहम पठामी। अहम खेलामी, अहम खेलामी। समझ में आ रहा है दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? त्वम आया तो धातु को सी लगाना पड़ता है, और यदि अहम आया तो धातु को मी लगाना पड़ता है। ठीक है, त्वम लिखसी, अहम लिखामी। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड। अब हम नीचे वाला देखते हैं, मौखिक ओरल्स में क्या बोला उन्होंने। उदाहरणम अनुसृत्य मौखिक रूपेण रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। ओके, उदाहरण को देखिए और ओरली जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको फिलअप करने हैं। ठीक है, अब देखो उदाहरण पहले देख लेते हैं। त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि, और अहम गच्छामि। त्वम रहा तो गच्छसि, और अहम रहा तो गच्छामि। ठीक है, ये क्लियर है ना बच्चों? फिर से एक बार मैं आपका रिवीजन करवाती हूँ। सह या सा रहे तो क्या आएगा? सह सा गच्छति, ती आता है। ठीक है, त्वम आया तो क्या आता है? सी, त्वम गच्छसि।
और यदि अहम है तो क्या आता है? मी। अहम गच्छामि। ओके, क्लियर? चलो अब ट्राई करना सबने। हाँ, क वाला देख रहे हैं हम सबसे पहले। त्वम वदसि। त्वम वदसि। तो अहम है तो क्या लिखेंगे हम? अहम में कैसे लिखेंगे? अहम वदामि। अहम वदामि। त्वम वदसि। अहम वदामि। ठीक है। अब ये ग वाला देख लेते पहले। देखो, यहाँ त्वम लिखा हुआ है और यहाँ खेलामी लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस में। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमें कौन सा धातु लेना है? खेल धातु लेना है। ठीक है, खेल। अब त्वम रहा तो हम क्या लगाते हैं धातु को? बताओ, याद करो बच्चों, याद करो। क्या लगाते हैं हम धातु को? खेल धातु को क्या लगाएंगे? त्वम आया तो सी। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। तो क्या होगा हमारा आंसर? देखो आपको ये आ गया। त्वम खेलसी। वेरी गुड, त्वम खेलसी। अब देखो सेकंड वाले सेंटेंस में ग के ही सेकंड वाले सेंटेंस में खेलामी लिखा हुआ है। जब मी आता है तो सामने क्या लिखा रहता है बच्चों? याद करो, क्या आता है? अहम। वेरी गुड। तो क्या आएगा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में? अहम। अहम खेलामी। ओके, ठीक है। चलो अब हम ये वाला सेंटेंस देखते हैं। ख में क्या लिखा हुआ है? सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है उन्होंने अहम नमामि। ठीक है, अहम नमामि। तो हमें फर्स्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखना है? अहम की जगह त्वम। और त्वम आया तो नम धातु को हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे नम धातु को? त्वम नमसि। वेरी गुड, त्वम आया तो नमसि। ठीक है। अब देखो घ। घ वाले में गच्छसि लिखा हुआ है। तो हम उसके आगे क्या आएगा? अहम आएगा कि त्वम आएगा? क्या आएगा? त्वम। वेरी गुड, त्वम गच्छसि। वेरी गुड, त्वम गच्छसि। ओके। अब देखो नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो। अहम। अहम गम गच्छ धातु है। अहम आया तो क्या लगाएंगे हम? गच्छामि। वेरी गुड, अहम गच्छामि। गुड, वेरी गुड। देखो सबको आ रहा है। अब हम ये देखते हैं लिखितम। ठीक है, लिखितम में क्या लिखा हुआ है? मंजूषातः उचित पदम आदाय रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में बॉक्स में जो शब्द उचित पद दिए हुए हैं वो हमें लेकर हमारे जो नीचे सेंटेंस है उसे पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिए हुए हैं बॉक्स में कौन से शब्द दिए हुए हैं? नमसि, आम, सह। इसका मीनिंग होता है नमस्ते यानी प्रणाम करना, आम यानी हाँ, सह यानी वो। तो क वाला सेंटेंस देखते हैं हम। सह नमति। सह तो चला गया, सह तो लिखा उन्होंने, सह नमति। ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड फिलिंग द किम त्वम। किम त्वम। ठीक है, त्वम आया तो क्या आएगा? बोलो, बताओ क्या आएगा आंसर? नमसि। गुड, वेरी गुड। हाँ, सही है आपका। क्या आएगा? नमसि। किम त्वम नमसि। फिर बताओ अब नीचे क्या आएगा? आम। वेरी गुड, आम अहम नमामि। गुड, वेरी गुड। अब मैं पूरा पूरा पढ़ती हूँ, देखो। सह नमति, किम त्वम नमसि, आम अहम नमामि। आम अहम नमामि। ठीक है। चलो अब हम ख वाला करते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है नहीं किम लिखति। ठीक है, तो ख वाला राधा। राधा लिखती। राधा लिखती, अकेली है ना राधा, इसलिए लिखती। ठीक है। अब देखो सेकंड वाले फिलिंग द ब्लैंक्स और त्वम लिखसी, क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है। देखो मैंने जब आपको फर्स्ट सेकंड लेसन पढ़ाए थे तब उसमें बताया था कि किम, कह, कहू के, कम को कान, का के कहा, किम के कानी, ये क्या होता है? ये क्वेश्चन बनाने वाले पद है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनता है। जब भी आपको क्वेश्चन मार्क्स दिखेगा तो फिलिंग द ब्लैंक्स में कह, कहू के, किम को कान, कुत्र, कति, ये वाले शब्द आएंगे, ये पद आएंगे। ठीक है, तो त्वम लिखसी क्वेश्चन मार्क्स लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? किम त्वम लिखसी, है ना? किम
त्वम लिखसि। गुड। अब बताओ लास्ट वाला आंसर क्या आएगा। हाँ, वेरी गुड। नहीं, अहम न लिखामी। सबका आंसर सही है। नहीं, अहम न लिखामी। गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाले पेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्तस्थानपूर्तिं कुरुत। उदाहरण देखिए और फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा कीजिए। देखो उदाहरण को देखिए, हमें क्या देखना है। सा वदति, एक वचन दिया है, सा वदति। और फिर क्या लिखा हुआ है, अहम वदामि। मैंने आपको जब ये थर्ड वाला लेसन स्टार्ट किया था तब बताया था सह या सा रहे तो क्या धातु को क्या लगाना पड़ता है एक वचन में, ती। ठीक है, सह रहे या सा रहे तो धातु को क्या लगाना, ती। तो इसलिए सेंटेंस में क्या लिखा है, सा वदति। ओके। और उत्तम पुरुष एक वचन अहम रहा तो हम क्या लगाएंगे धातु को, मी, अहम वदामी। ठीक है, क्लियर है। और जब त्वम रहा बच्चों तो धातु को क्या लगाना पड़ता है, मध्यम पुरुष एक वचन सी। ठीक है, क्लियर है ना। चलो गुड। अब हम ट्राई करते, चलो। सह पठति, सह पठति, सह है इसलिए क्या आ गया, पठति। अब जब त्वम है तो क्या आएगा, पठ, बताओ। सी, पठसी। गुड, वेरी गुड, पठसी। चलो अब नेक्स्ट वाला बताओ, ऐसे ही बताओ आंसर। देखो ताहा गच्छन्ति, हम ग वाला कर रहे हैं अभी। हाँ, ग। ताहा गच्छन्ति बहुवचन है, सा ते ताहा। तो अब हमें एक वचन में करना है। तो देखो हमने सेकंड वाले लेसन में पढ़ा था पठती, और बहुवचन में क्या होता है, पठन्ति, न लगता है। अब जब बहुवचन का एक वचन में करना है तो हम न निकाल देंगे। अब देखो ये ताहा गच्छन्ति है, अब एक वचन में करना है तो सा गच्छति, न निकल जाएगा, सा गच्छति। ठीक है, ओके। अब ये वाला देखते हैं, ते लिखन्ति, ते लिखन्ति, सहतौ ते, बहुवचन में ते लिखन्ति। तो अब हम उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, क्या आता है, अहम आया तो मी, धातु को क्या लगता है, मी। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा। लिखा धातु को मी लगाने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, लिखामी। गुड, वेरी गुड, अहम लिखामी। जैसे देखो अब ते गायन्ति है ना, बहुवचन में ते गायन्ति। अब अहम आया तो गाय धातु को हम क्या लगाएंगे, हाँ, गई, गायति हो जाता है तो गाय, गायामि, अहम गायामि, अहम गायामि। ठीक है, ओके, गुड बच्चों, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ोगे ना आप, आपका पूरा पूरा अच्छे से हो जाएगा, पूरे लेसन पूरा अच्छे से क्लियर, पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, पूरे लेसन समझ में आ जाएंगे। आपका बेसिक जो ये ग्रामर है ना पूरा पक्का हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको फिर आगे ग्रामर पढ़ेंगे तो। चलो ऐसे ही पढ़ते रहो। गुड बच्चों, गुड। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, प्रश्नोत्तराणाम मेलनम कुरुत, यानी प्रश्न और उत्तर, यानी क्वेश्चन और आंसर दिए हैं, हमें क्या करना है, बस ज्वाइन करना है। ठीक है, कितना इजी वर्क है ये, देखो क्वेश्चन आंसर को ज्वाइन करना है। चलो तो हम अब क्वेश्चन आंसर को ज्वाइन करते हैं। देखो, किम त्वम पठसि, किम त्वम पठसि, हाँ, पठसि तो हम क्या बोलेंगे, आम अहम पठामि। देखो क्या लिखा हुआ है, किम त्वम पठसि आम अहम पठामि। कहाँ लिखा हुआ, ये देखो नीचे देखा, आम अहम पठामि, है ना। अब नेक्स्ट ख, किम त्वम लिखसि, क्या तुम लिख रहे हो, किम त्वम लिखसि आम अहम लिखामि, आम अहम लिखामि। ये देखो यहाँ, आम अहम लिखामि। किम त्वम नमसि, अब बताओ कहाँ है इसका आंसर, किम त्वम नमसि। हाँ, ओके, वेरी गुड। देखो मैं ज्वाइन करती हूँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आम अहम नमामि, है ना, ज्वाइन किया। घ, किम त्वम सत्यम वदसि,
बताओ इसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है? सही है आप सबका। अब मैं ज्वाइन कर लेती हूँ इसको। ये रहा आपका आंसर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब हम नीचे वाला देखते हैं। कोष्टक प्रदत्त क्रियापदस्य उचित रूपेण वाक्यं पूर्तिं कुरु। अब देखो ये जो ब्रैकेट में जो क्रियापद दिए हुए हैं, ये ऑप्शन 3 ऑप्शन में इनमें से एक सही है, तो आपको ये सेंटेंस पढ़ना है और जो सही ऑप्शन है वहाँ लिखना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, वो ब्लैंक्स में सही वाला ऑप्शन लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो ये कैसे देखना पड़ता है बच्चों, देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये देखकर वो आंसर जो सही है उसे टिक करना। जैसे फर्स्ट वाले हम एग्जांपल लेते हैं, पहले उदाहरण में लिखा हुआ है सह बालकः पठति। सह यानी एक वचन है, इसलिए क्या आ गया, सह बालकः पठति, ठीक है। ऑप्शन में उन्होंने दिया हुआ था पठसि, पठामि, पठति। यहाँ देखो सह लिखा हुआ है, इसलिए क्या आ गया, पठति। यदि त्वम रहता तो क्या आता, पठसि, वेरी गुड। और यदि अहम रहता तो क्या आता बच्चों, पठामि, यस, वेरी गुड। ऐसे ही देखकर अब हमें ये आंसर करने हैं। अब देखो सा बालिका, सा सिंगुलर है, सा बालिका। ऑप्शन देखो खादसि, खादति, खादामि, कौन सा आएगा ऑप्शन, खादति, वेरी गुड। ये रहा आपका ऑप्शन सही वाला, सा खादति। ते बालकाः सह तौ ते, ते बालकाः बहुवचन है, बहुवचन देखो ऑप्शन में कहा है, लिखति लिखा हुआ है, लिखसी है और लिखंती है। तो ऑप्शन सही वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, आंसर क्या है, ते बालकाः लिखंती, ये रहा आपका आंसर, लिखंती, ओके। अब देखो अहम, अहम रहा तो हमेशा क्या आता है, मी आता है। ऑप्शन में कहाँ कौन से दिए हुए उन्होंने, नमति, नमसि और नमामि। तो बताओ आपका आंसर कौन सा होगा, हाँ बिल्कुल सही, ये रहा आपका आंसर, नमामि। और लास्ट वाला है त्वम, और ऑप्शन दिए हुए हैं हसति, हससि, हसामि, ठीक है। त्वम रहा तो धातु को क्या लगता है, सी। तो बताओ आपका आंसर कौन सा होगा, त्वम, हाँ एकदम सही, ये रहा में यहाँ हससि, ठीक है, हो गया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नया लेसन लेके आते हैं, ठीक है। नया लेसन हम देखेंगे, 4th वाला हमारा नया लेसन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। चलो बाय बच्चों, वेरी गुड, बाय।